दोस्तों, सुशांत सिंह को लेकर रिया चक्रवर्ती पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि रिया सुशांत को ओवरडोज देती थी, सुशांत के बैंक अकाउंट्स को हैंडल करती थी, सुशांत को किसी से बात तक नहीं करने देती थी। लेकिन ये अब तक आरोप ही थे, मगर अब जो सामने आया है वो आरोप नहीं, क्योंकि वो सच है और कड़वा सच, बेहद डरावना सच। और इसका खुलासा सुशांत के साथ उसी फ्लैट में रहने वाले एक शख्स ने किया है। यूरोप की पूरी कहानी बताई है कि कैसे एक ट्रिप ने सुशांत के लिए सब कुछ बदल दिया। सुशांत को 22 घंटे तक बेहोश रखा जाता था और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ मारपीट भी करती थी। दोस्तों, जी हाँ, यह हैरानी भरा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। तो आपको बताते हैं सुशांत के दर्द की पूरी कहानी, जिसमें सुशांत को मारा तो 14 जून को गया, लेकिन उससे कई महीने पहले ही सुशांत को एक तरह से खत्म कर दिया गया था। तो आप भी रिया की इस करतूत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, सुशांत की मुहिम को, सुशांत के परिवार का साथ बिल्कुल न छोड़ें। दोस्तों, तो सुशांत सिंह राजपूत बिल्कुल ठीक थे, डिप्रेशन जैसी कोई बात ही नहीं थी उनके साथ। इस बात को कई लोग कह चुके हैं, यहाँ तक कि सुशांत के बेहद करीबी दोस्त महेश शेट्टी भी कह चुके हैं कि सुशांत डिप्रेशन में था ही नहीं। मगर रिया चक्रवर्ती के आने के बाद सब कुछ बदल गया। हर वक्त सुशांत के साथ रहने वाले सुशांत के बॉडीगार्ड ने बेहद सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि कहानी कहां से शुरू हुई थी। तो सब कुछ यूरोप के उस टूर से शुरू हुआ था। सितंबर 2019 में सुशांत की फिल्म छिछोरे रिलीज हुई और फिल्म जबरदस्त हिट रही। छिछोरे फिल्म की ग्रैंड सक्सेस को एंजॉय करने के लिए सुशांत ने यूरोप ट्रिप का प्लान बनाया। सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में यूरोप पर रवाना हो गए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अक्टूबर 2019 में सुशांत यूरोप टूर पर गए और हैरानी की बात ये थी कि इन दोनों के साथ रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक भी यूरोप इनके साथ गया था। एक कपल के साथ उसकी बहन का भाई भी गया। शौविक उनके साथ क्यों गया वो भी आपको बताएंगे। तो यूरोप ट्रिप के बाद 29 अक्टूबर 2019 को सुशांत और रिया भारत वापस आ गए। अब सुशांत के बॉडीगार्ड का कहना है कि यूरोप टूर पर जाने तक, यानी कि 15 अक्टूबर 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से ठीक थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मगर यूरोप टूर में उनके साथ बहुत कुछ हुआ। आरोप है कि यूरोप में रिया और उसके भाई शौविक ने सुशांत को कई तरह की दवाएं दी, बहुत कुछ खिला दिया, जिससे सुशांत की हालत खराब होना शुरू हो गई। और बॉडीगार्ड ने बताया कि जब 29 अक्टूबर 2029 को SSR सर मुंबई वापस आए तो वो बिल्कुल अलग से थे। बॉडीगार्ड ने कहा कि मैं 5 साल से ज्यादा समय से उनके साथ था, लेकिन ऐसा बदलाव सुशांत में पहली बार देखा था। उसका कहना है कि रिया और शौविक ने मिलकर यूरोप में बहुत कुछ किया और पूरी साजिश वहीं बुनी गई, क्योंकि छिछोरे के बाद सुशांत मेगा स्टार बन चुके थे और उनके पास रुपया, पैसा, शोहरत की कोई कमी नहीं थी। अब कहानी लेकिन सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों। आगे बॉडीगार्ड ने बताया कि इसके बाद SSR सर बीमार रहने लगे और कहीं से उनके लिए कोई दवा आती थी, यानी सुशांत घर पर ही रहते थे और बाहर से दवा लाई जाती थी, मंगाई जाती थी। बॉडीगार्ड ने बेहद हैरानी भरा खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे तक सोते रहते थे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत दिन में 22 घंटे बेहोश रहते थे। दोस्तों, बॉडीगार्ड का कहना है कि उन्हें SSR सर सिर्फ सुबह मिलते थे और उनसे गुड मॉर्निंग कहते थे और उसके बाद सुशांत सर अगले दिन ही दिखते थे और तब तक वो सोते रहते थे। बॉडीगार्ड ने यहाँ तक कहा कि कई बार SSR सर के रूम में जाने की कोशिश की तो मना कर दिया जाता था कि SSR सर सो रहे हैं, वहाँ मत जाओ। इतना ही नहीं, जो स्टाफ सुशांत के साथ था वो पूरा का पूरा स्टाफ बदल दिया गया था, सिर्फ बॉडीगार्ड ही पुराना बचा हुआ था और ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती ने ही बदला था। अब आगे देखिए कि बॉडीगार्ड ने क्या सनसनीखेज खुलासा किया। सुशांत के बॉडीगार्ड ने बताया कि कई दिन तक जब सुबह SSR सर आते थे तो वो दवा खाने से मना कर देते थे। ध्यान से सुनिए, सर कई बार सुबह को दवा खाने से मना कर देते थे, यानी सुशांत को एहसास हो गया था कि उन्हें गलत तरह की दवा दी जा रही है। सुशांत दवा खाने से मना करते थे तो रिया चक्रवर्ती और रिया का भाई शौविक जबरदस्ती सुशांत को दवा खिलाते थे और कई बार तो सुशांत के साथ बेहद ज्यादा जबरदस्ती की गई, मारपीट तक की गई और फिर दवा खाते ही सुशांत बेहोश हो जाते थे अगले 22 घंटे के लिए। जी हाँ दोस्तों, मगर सुशांत पर जुल्म की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आगे सुशांत के बॉडीगार्ड ने बताया कि रिया चक्रवर्ती, रिया का भाई, रिया की माँ, रिया के पिता, यहाँ तक कि
रिया के दोस्तों के लिए भी सारा सामान सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से ही आता था। सुशांत के बैंक्स का पूरा कंट्रोल रिया के पास था, क्योंकि सुशांत तो 22 घंटे बेहोश रहते थे। बॉडीगार्ड ने खुलासा किया कि सुशांत डुप्लेक्स घर के ऊपर वाले रूम में सोते रहते थे और नीचे वाले कमरे में हर तीसरे दिन पार्टी होती थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती के दोस्त और यहाँ तक कि रिया के माता पिता भी इन पार्टीज में शामिल होते थे। सुशांत के पैसों को पानी की तरह उड़ाया जाता था। हर रोज हजारों का खाना बर्बाद किया जाता था। शराब की दावत उड़ाई जाती थी। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है दोस्तों। सुशांत के दर्द की दास्तान आगे सुनिए। बॉडीगार्ड ने बताया कि रिया चक्रवर्ती शुरुआत में ऑटो से सुशांत के घर आती थी और जब वो सुशांत के साथ रहने लगी तो एसएसआर सर की रेंज रोवर को खुद ही ले लिया और फिर उसी गाड़ी से ही आने जाने लगी। सुशांत को एक तरह से मनी कार्ड की तरह इस्तेमाल किया गया दोस्तों। बॉडीगार्ड ने बताया कि कई बार झगड़ा होता था, लेकिन हर बार सुशांत सर को दवा खिला दी जाती थी। उन्हें 22 घंटे के लिए बेहोश कर दिया जाता था और फिर पार्टी, अय्याशी और मस्ती का सिलसिला शुरू होता था। यानी एक तरफ तो सुशांत बीमार पड़े हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती अपनी जिंदगी की मौज काट रही थी। तो कहानी बहुत बड़ी है दोस्तों। सुशांत ने जो दर्द भोगा है, जो दर्द झेला है, वो असीम है और रिया ने जो नीच काम किए हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। बॉडीगार्ड ने तो यहाँ तक बोला कि जो एसएसआर सर के साथ हुआ, ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तो अब आपको एक काम करना है दोस्तों, सुशांत और रिया से जुड़े इस खुलासे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है और सुशांत को इंसाफ मिलने तक मुहिम को जारी रखना है। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।